देश। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत एक है और इसमें आप सबको मिलते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, श्री गूगल डोगरा जी, सुभाष शर्मा जी और आप सबके आशीर्वाद से इस चुनाव में जो खड़े हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा भाषण आपके सामने किया, वो जुल्फिकार अली जी। मैं जब जब भी कश्मीर आता हूं और मैं जब देखता हूं कश्मीर को, तो मुझे इकबाल साहब की बात याद आती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह ने, भगवान ने कश्मीर को इस प्रकार की नेचर को दिया है कि दुनिया के किसी भी देश में जब हम जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, तो वहां जाते हुए हमारे मुंह से एक बात निकल जाती है, इससे तो हमारा कश्मीर अच्छा है। कश्मीर अच्छा है, पर कश्मीर की जनता गरीब है। गांव गरीब, मजदूर, किसान, यहां महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से ग्रस्त है। बहनों और भाइयों, आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके हम सबको गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को दूर करके एक विकसित भारत का सपना पूरा करना है, तो ही हमारी जिंदगी बदलने वाली है। ये राजनीति में जो लोग होते हैं, मैं भी हूं, चुनाव के राजनीति के लिए अक्सर ऐसी बातें करते रहते हैं। मैं भी लोकसभा का सदस्य हूं और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े प्रमाण पर मुस्लिम भाई बहनें हैं। जातीयवाद बहुत चलता हमारे यहां, तो मैंने 10,000 लोगों के सामने कहा कि जो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। मैं अपने जीवन में जातीयता और सांप्रदायिकता को नहीं मानता। मैं यही मानता हूं कि गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। जो पेट्रोल हिंदू को जिस भाव में मिलता है, उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। जो गैस का सिलेंडर हिंदू को जिस भाव में मिलता है, वो मुसलमान को उसी भाव में मिलता है। बहनों और भाइयों, जब तक अच्छी सरकार नहीं मिलेगी, अच्छे काम करने वाले नेता नहीं मिलेंगे, भ्रष्टाचार से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ना देश का विकास हो सकता है और ना गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर हो सकती है। आप शायद मुझे पूछोगे कि हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी कैसे दूर हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पानी होता है, जहां बिजली होती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड होते हैं, जहां टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीफोन की व्यवस्था होती है, वहीं उद्योग आते हैं, पूंजी आती है। और जहां उद्योग, व्यवसाय और व्यापार बढ़ता है, वहीं बेरोजगारी दूर होती है। जो उद्योग व्यवसाय करता है, वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो रोजगार क्रिएटर है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। और मैं अभी किसान हूं। अभी मुझे जुल्फिकार अली जी ने बताया, मैंने उनको गाड़ी में बैठकर पूछा कि यहां खेती क्या होती है।
उन्होंने कहा मका होता है, कॉर्न होता है। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं किसान हूं और 2004 से हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं। हमने किसान को ऊर्जादाता बनाया, ईंधन दाता बनाया। अब किसान से बिटुमिन तैयार करवा रहे हैं और अब किसान हाइड्रोजन तैयार करेगा, जिस पर हमारी ट्रेन चलेगी, हवाई जहाज चलेंगे, हमारी कार चलेगी, हमारी बस चलेगी। आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर सुनते हो। मैं भाग्यवान हूं कि मेरे सोशल मीडिया पर 4.5 करोड़ लोग मुझे सुनते हैं। मुझे सोशल मीडिया से लाखों में कमाई होती है। मैं हर समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करता हूं। हमारे देश में हमने किसानों को अन्नदाता बनाया, पर हालत यह है कि गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, कपास सस्ता है, हमारा कपड़ा महंगा है। एप्पल का जूस हो, टमाटर का जूस हो, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वो संतरे होते हैं, ऑरेंजेस। जूस महंगा है, एप्पल और संतरा सस्ता है। और जब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, किसानों के हाथों में पैसा नहीं आएगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकता। और इसीलिए 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय के पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी के साथ मुझे ब्राजील भेजा था। और ब्राजील में जाकर हमने वहां देखा कि गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से वहां इथेनॉल बनता है और इथेनॉल पर गाड़ियां चलती है। मैं 2004 से काम कर रहा हूं। अब गन्ने के जूस से, मोलाइसिस से, ब्रोकन राइस से, मक्के से इथेनॉल बनता है। आपको मालूम होगा पिछले साल मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, पर जब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो बिहार और यूपी में और पूरे देश में मक्के का भाव 2800 रुपए क्विंटल हुआ। यह भाव क्यों बढ़ा? क्योंकि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। इथेनॉल अल्कोहल होता है। मुझे मालूम नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता हूं, पर आप में से कुछ लोग पीते हैं। इथेनॉल यानी अल्कोहल है। कुछ लोग पेट में डालते हैं, कुछ लोग गाड़ी में डालते हैं। मैं खुद हमारे यहां 3-4 चीनी मिलें चलाता हूं और गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी बजाज, टीवीएस और हीरो ने मोटरसाइकिल बनाई है जो 100% इथेनॉल पे चलती है। अगर ये देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा तो ये इथेनॉल के कारण किसान संपन्न बनेगा। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मेरे पास, आपने YouTube पर देखा होगा, अगर दिल्ली में मेरे पास आएंगे जुल्फिकार अली जी, तो मेरे घर पे इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी है। टोयोटा की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसका फ्लेक्स इंजन है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो कह रहा हूं वो मैं अथॉराइज रूप से कह रहा हूं। और वो गाड़ी में किसानों ने तैयार की हुई इथेनॉल पर चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज निकाला गया तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। इतना फायदा है। हम पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल आयात करते हैं। अब हीरो, बजाज, टीवीएस, इन्होंने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा तैयार की है। अब इंडियन ऑयल 400 इथेनॉल के पंप देश में डाल रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब आपके यहां इतना कॉर्न होता है तो जुल्फिकार अली जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं टेक्नोलॉजी फुकट में देने के लिए तैयार हूं। आप आइए देखने के लिए। मक्के से इथेनॉल बनाइए। यहां इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल, डीजल के पंप नहीं रहेंगे
तो यहाँ के किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी बस चलेगी और टिकट रेट 30% कम हो जाएगा। मुझे खुशी है कि इस देश में मैंने इलेक्ट्रिक की बस लाई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक की कार लाई, फ्लेक्स इंजन की कार लाई, मोटरसाइकिल लाई। आपको मालूम है ये पंजाब, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जला देते थे, पराली जला देते थे और दिल्ली में प्रदूषण होता था। अभी पानीपत में हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होगा, पराली से 150 टन बिटुमिन तैयार होगा जिससे रोड बनेंगे और 88,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार होगा जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। अब आपको पता है जैसे हमने ये काम शुरू किया तो पराली से सीएनजी तैयार हो रहा है, उस पे बसेस चल रही है, स्कूटर चल रही है। अभी बजाज की 1 महीना पहले पुणे में मैंने सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की और वो मोटरसाइकिल का मुझे राजू बजाज जो मालिक थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मोटरसाइकिल है अगर पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपए 25 पैसे 1 किलोमीटर में चलती है, खर्चा आता है, और सीएनजी पे चलती है तो 1 रुपए खर्चा आता है, यानी आधे से ज्यादा बचत होती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमारे देश के किसानों को हमको ऊर्जादाता बनाना। मैं आया था गवर्नर साहब के पास, जब मलिक थे तब भी उनको मैंने कहा था, मनोज सिन्हा जी थे तब भी कहा था, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को उनके घर पर बुलाया। मैंने उनको कहा था कि कश्मीर के सेब की क्वालिटी को सुधारो। दिल्ली और मुंबई में जब शादियां होती है तो एप्पल कहां से आता है? पोलैंड से आता है, ईरान से आता है, रशिया से आता है और न्यूजीलैंड से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। वहां के आए हुए एप्पल को कीमत मिलती है 150-200 रुपए किलो और कश्मीर के एप्पल को कीमत मिलती है 50 रुपए 60 रुपए किलो। क्वालिटी क्यों नहीं सुधरती? तो मैंने गवर्नर साहब को कहा था आप नर्सरी शुरू करो, और नर्सरी शुरू कर, मैं एमएसएमई का मंत्री था, मैंने कहा नर्सरी शुरू करो, प्लांट अच्छे तैयार करो, किसानों को बांटो और हमारे कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसा एप्पल तैयार होगा कि जिसको 150 रुपए किलो भाव मिलेगा, किसान समृद्ध और संपन्न बनेगा। मैं एमएसएमई का मंत्री था, लद्दाख ले गया था, मैंने शर्ट पहना, ये पश्मीना का है और ये पश्मीना जो है आपको पता होगा न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ बकरी है उनकी ऊल इंडिया में इंपोर्ट होती है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।